हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी दिसंबर मंथ चल रहा है कि हमें दिसंबर में कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर हमें जनवरी फरवरी का वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो ठीक है यार, मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आई थिंक ये बताने के बाद ना आप काफ़ी सारे लोगों को इस पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर कार लेने का बेस्ट टाइम है क्या एग्जैक्टली। ठीक है यार, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अंदर बैठ के बात करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है बाहर। सो यस, तो भाई स्टार्ट करते हैं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरा मेरा ओपिनियन है कि लेनी चाहिए। कार आपको दिसंबर में ज़रूर परचेज करनी चाहिए। दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप पहले सारे पॉइंट्स ना ध्यान से सुनना, उसके बाद कोई भी कमेंट करना कि यार नहीं लेनी चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या रीजंस हैं। एक तो यार सबसे पहले सबके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मेरे को नए चेजेस नंबर जो हो वो न्यू ईयर का होना चाहिए। इस वजह से लोग दिसंबर में मिस करते हैं कार लेना और कहते हैं हम जनवरी में परचेज करेंगे। अब एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, पूरा दिसंबर और जनवरी मिड तक सारी ही कार की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन हॉल्ट करती हैं। कोई नई कार नहीं परचेज होती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि उस टाइम पे कोई नई कार बनती नहीं है, तो जनवरी में आपको कोई नई कार मिल ही नहीं सकती। देन अब वो नई कार और नए चेसिस नंबर के साथ नए फाइनेंशियल ईयर की आपको कब मिलेगी, या न्यू ईयर की, सॉरी नॉट फाइनेंशियल ईयर, वो आपको कब मिलेगी? वो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट जाके मार्च में। तो या तो आप मार्च में परचेज कीजिए। देन उसके बाद एक चीज और होती है, कुछ लोगों को ये होता है कि यार अगर हम दिसंबर में कार परचेज करेंगे तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो दिसंबर का होगा। देन उसके बाद हम जनवरी में वो 1 साल पुरानी हो जाएगी। यार देखो, अब ये सबकी थिंकिंग है, मैं उसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करूंगा कि ये सही है या नहीं है या क्या है। बट मेरा ये मानना है कि कार के जो ईयर्स काउंट होते हैं वो उससे काउंट होते हैं जिस डेट पे आपने कार परचेज की है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कार का, आरटीओ जो होता है। देन उसके बाद सेकंड थिंग, इस चीज से बचा जा सकता है। एक ऑप्शन हमेशा हमारे पास ये अवेलेबल होता है, अगर आप लोग दिसंबर में कार परचेज कर रहे हो और आपके बैक ऑफ द माइंड एक ये मिसकंसेप्शन है कि मेरी कार 1 साल पुरानी होने वाली है उसके बाद, तो उस पॉइंट पे आप एक चीज ये कर सकते हो कि जब भी आप कोई कार खरीदते हो, परचेज करते हो, उस टाइम पे ना सबसे पहले आपकी बिलिंग होती है। बिलिंग के बाद आपके पास पूरे 7 दिन होते हैं अपनी कार को रजिस्टर कराने के लिए। तो अगर आप लोग इस चीज से बचना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप 24 या 25 या 26 ऑफ दिसंबर या 27 ऑफ दिसंबर को अपनी कार बिल करा लो। देन उसके बाद 7 दिन होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप 2 या 3 तारीख को उन्हें बोल सकते हो कि इस डेट पे आप मेरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना। तो आपकी कार का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो उसी फाइनेंशियल ईयर या उसी न्यू ईयर का होगा एग्जैक्टली। तो एक चीज ये है आपके पास बचने के लिए। देन ये तो हुआ कि जो एक मिसकंसेप्शन है कि मेरी 1 साल कार पुरानी पुरानी हो जाएगी या ये सारी चीजें। ये मैंने एक पॉइंट सबसे पहले क्लियर करना जरूरी समझा। सेकंड पॉइंट जो आपको मेनली कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि दिसंबर में कार लेने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको कार्स पे डिस्काउंट्स तो मिलते ही मिलते हैं। वो डिस्काउंट तो आपको मिलने वाला है जो आपको कंपनी देगी, या फिर डीलर अपने लेवल पे आपको डिस्काउंट्स देंगे। अब उसके बाद एक चीज और होती है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग है या XYZ, जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, दैट इज जनवरी, तो उस टाइम पे वो ना अपनी कार के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप न्यूज देख भी रहे होंगे, मारुति का तो ऑलरेडी इस टाइम अभी तक आ ही चुका है कि वो लोग अपने प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं इन जनवरी। तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपके लिए डिस्काउंट ही है ना यार। अगर आप जनवरी में कार परचेज ना करके दिसंबर में वही चीज खरीद रहे हो और आपको वो उस टाइम स्टॉक में मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो आपको मिल रहा है। तो दो चीजें हैं आपको जो उस टाइम पे भी आपको मिलेंगी। ये दो चीजें हुई जो मैन्युफैक्चरर और डीलर लेवल पे आपको मिलने वाली हैं। थर्ड थिंग जो आपको सारे डिस्काउंट्स और मिलेंगे वो ये मिलेंगे आरटीओ पे।
आरटीओ हमेशा आपका होता है आपके एक्स शोरूम प्राइस पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी कार आपका आज मान लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस उसका 9,90,000 रुपए है, और उस पर एक हाइक लगने के बाद वो 10,50,000 रुपए हो जाता है, 10,40,000 रुपए हो जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो उस टाइम पे जो आपका आरटीओ चार्जेस है, जो परसेंटेज में काउंट होता है, कभी भी पैसों में आरटीओ नहीं होता, हमेशा परसेंटेज पे होता है। सो किसी स्टेट में 8% है, किसी पे 6% है, किसी में 4% है, किसी में 10% है। तो इस हिसाब से वो वेरी करता है। अब वहां पे आपको क्या कर, अब वहां पे भी आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो, क्योंकि आपकी एक्स शोरूम प्राइस वहां पे बढ़ जाएगी। देन उसी के अकॉर्डिंगली आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो होता है आपके एक्स शोरूम पे, जो आपकी कार की एक्स शोरूम कॉस्ट है। तो जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंश्योरेंस की भी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो ये कॉस्ट भी आपको बियर करनी पड़ेंगी उस टाइम पे। देन ये 3-4 चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दिसंबर में कार लेनी चाहिए। नवंबर में तो सभी लोग हम लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि एज पर आर हिंदू कैलेंडर दिवाली आती है उस पर। मैंने भी जैसे धनतेरस पे कार परचेज की थी, तो उस टाइम पे सभी लोग तो वैसे भी कार खरीदते ही हैं। बट दिसंबर इज ऑल्सो अ गुड मंथ। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिलने के चांसेस हैं ऑन मैन्युफैक्चरर्स लेवल और आपका डीलर लेवल पे भी, क्योंकि उन लोगों को भी अपना पुराना स्टॉक उस टाइम पे निकालना पड़ता है। और अब ये 2-3 चीजें हो गई जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। दिसंबर में आपको कार परचेज करनी चाहिए, उससे आपको फायदा भी मिलेगा। और मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है कि आप अपना ये वाला जो एक डर है उसे भी आप खत्म कर सकते हो, 1 साल पुराने वाले को, कि आप 26 से 27 तारीख में आप पेमेंट पूरी कर दो डीलर को। 26-27 तारीख में उसमें आप उसका जो आपका बिलिंग है वो आप बिलिंग करा लो, और रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करा दो 1 जनवरी को। तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उससे आपकी गाड़ी भी पुरानी नहीं होगी। क्योंकि होगा क्या यार, कार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप वेट करोगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। जो आजकल आज आप देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा है। तो ये एक तरीके का, आप देखो, आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी कि क्या चल रहा है ये एग्जैक्टली। 6 महीने की वेटिंग, 5 महीने की वेटिंग, 10 महीने की वेटिंग, 2-2 साल की वेटिंग, कार के लिए 2-2 साल की वेटिंग। आज हम घर भी खरीदते हैं तो 3 साल में रेरा भी बोलता है आप घर डिलीवर कर दो। ये 2-2 साल हमें वेट करा रहे कार के लिए। तो इसके पीछे ये लोग कर क्या रहे हैं ना, तो वो भी मैं क्लैरिटी आपको दे सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको जरूर दे दूंगा। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि आपको दिसंबर में कार परचेज करनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन है, सस्ती भी कार मिलेगी। और बात वही है यार, कार रोड पे चलानी है, सबने 5 साल चलानी है कार कम से कम। आज एक रेगुलर टेन्योर है हमारे यहाँ कार रखने का, वो 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो बहुत ही कम लोग हैं जो आज कार ड्राइव करते हैं। तो उसमें आपको एक तो ये कॉस्ट हमेशा आपको सस्ती मिलेगी। अगर यार एक चीज आप मुझे बताओ, अगर आपके 50-60 हज़ार रुपए बच ही रहे हैं तो क्या बुरे हैं। 50-60 हज़ार में आप अपनी कार में बहुत काम करा सकते हो। सो वो एक अच्छी चीज है आपके साथ। सो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आप चाहते हो कि अगर आप कहोगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी चल गया रहे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं पक्का आपके लिए लेके आऊंगा। प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताओ इसके बारे में। और मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि हर एक सेगमेंट में टॉप 5 कार्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए आज के सिनारियो में। आज के सिनारियो में क्यों मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में उस टाइम पे। तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक तो यार मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, आप लोग वैसे तो आप वैसे भी कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो मेरे कंटेंट को लेके और सारी चीज़ों को लेके। बट प्लीज़ आई वांट सब्सक्रिप्शन एज वेल, क्योंकि एनी डे जैसे जैसे फैमिली बड़ी होगी तो मज़ा ही आएगा यार जुड़ने में। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, और प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, बाय।